अगर नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका पैन और आधार कार्ड। पूरा प्रोसेस जानिए। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बैंक के लेन देन आपके नहीं होंगे। तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सो दोस्तों, आप भी अपना आधार पैन से लिंक करा लें। पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे बड़े अमाउंट ट्रांजैक्शन समेत फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। धोखाधड़ी, जालसाजी, किसी तरह के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए सरकार ने आधार और पैन को आपस में लिंक करने का अनिवार्य किया है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने इस साल के आखिरी तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से ये दोनों डॉक्यूमेंट डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ट्रेन में मिलेगा हेल्थी और रेस्टोरेंट जैसा खाना। आईआरसीटीसी ने शुरू की है नई पहल। आईआरसीटीसी ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए देश भर में एक नया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसके तहत ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को अपग्रेड किया जा रहा। इस पहल में इंडस्ट्रियल किचन, नामी रेस्टोरेंट चेन और फ्लाइट कैटरर्स को जोड़ा गया है ताकि यात्रियों को ताजा, साफ सुथरा और अच्छा खाना मिल सके। वही कप सिरप रैकेट, आलोक शुभम की कोठियों और लग्जरी सामानों का मूल्यांकन करने वाले भागे हैं नए को तलाशा गया है। कप सिरप रैकेट में शामिल बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी में कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। आलोक और शुभम के घरों पर केवल इंटीरियर वर्क ही करोड़ों में पाया गया है। लखनऊ में पूरी कार्रवाई के दौरान 3 मूल्यांकन करने वाले बुलाए गए, लेकिन वहां पर माहौल देखकर दहशत में आ गए। 4 धाम कपाट बंद होते ही शीतकालीन गद्दी स्थलों पर उमड़े हैं श्रद्धालु। 40,000 भक्त पहुंचे हैं। ओंकारेश्वर और नरसिंह मंदिर में बढ़ गई है भीड़। पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन गद्दी स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक लगभग 40,000 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में शामिल होने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल रुद्रप्रयाग स्थित ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचकर दर्शन कर रहे। वही दया नायक के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे हैं सलमान खान। टाइट सिक्योरिटी के साथ एंट्री ली है। मंच पर क्लिक करवाई तस्वीरें। राजनेता राहुल एन कमाल भी पहुंचे हैं। शनिवार को पूर्व पुलिस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के बेटे का रिसेप्शन था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी दया नायक के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में टीचरों का भी ड्रेस कोड लागू होगा। इस जिले के डीएम ने जारी कर दिया है आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी परिषदीय स्कूलों के टीचरों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। डीएम ने इस बारे में शुक्रवार को आदेश जारी किया है। कोई भी टीचर अब जींस और टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आएगा। उन्हें फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा। शिक्षण कार्य करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ पिस्वा अवनीश कुमार ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ घने कोहरे की दस्तक। विजिबिलिटी हो गई है कम। जहरीली धुंध छाने से सांसों में भी संकट हो रहा है। 85 लाख वोटर के पिता का नाम गड़बड़ है। 13 लाख के एक ही माँ बाप हैं। बंगाल में एसआईआर ने पकड़ा है गजब झोल। यूपी में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे हो जाएंगे ऑनलाइन। 15 दिनों में होगा आवेदन का निस्तारण। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम ऑनलाइन अब घर बैठे ही हो जाएंगे। खाद्य और रसद विभाग ने यह सुविधा शुरू कर दी है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड आवेदन कर सकेंगे। निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। नागरिकों को समय पर सेवाएं भी मिल पा रही हैं। गाजियाबाद में जल्द बनेंगे 76 अन्नपूर्णा भवन। घर के पास ही मिल सकेगा राशन। गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। शासन की तरफ से जनपद में 76 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली न्यूज के लिए मिलते हैं अपडेट में। धन्यवाद।